हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का पॉलिटेक्निक सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, अपनी पढ़ाई को ध्यान को रखते हुए अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर वीडियोज़ को देखें, तभी जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आनंद ले सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए अपने बायोलॉजी के टॉपिक पे चलते हैं। जो मानव रोग में अलग अलग कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या है। तो ये मानव रोग से संबंधित है आप सभी का टॉपिक। चलिए गाइस, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बहुत ही प्यारा आप सभी के सामने आ चुका है। गिल्टी जो होता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्षय, सेकंड है कुष्ठ, सी है प्लेग एंड आपका डी है पीलिया। तो जो आपका गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार है, तो यह आपका कुष्ठ रोग से है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए गाइस, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आपका सेकंड कहता है, BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है। तो आपका BCG का जो टीका होता है किस रोग में दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, बी है तपेदिक, सी है आपका कुष्ठ रोग, डी आपका है न्यूमोनिया। तो BCG का टीका जो होता है तपेदिक में लगता है, यानी कि जो टीबी आपको हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका थर्ड है, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, बी है कुपोषण से एंड आपका सी ऑप्शन है ए व बी दोनों से, डी है दूषित पानी से। तो टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है गाइस, आप सभी को पता होना चाहिए। आपका ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वायु प्रदूषण से भी और कुपोषण मतलब कि पोषण तत्व के कमी के कारण भी। कुपोषण उसी को बोलते हैं, आपको भोजन पर्याप्त जो कुछ हमारे शरीर को चाहिए, जो भी पदार्थ चाहिए ना मिलता हो, इसी कारण वह होता है। तो टाइफाइड रोग हमारा कुपोषण से ही होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फ्रेंड्स, आइए अपने फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। आपका EMDT का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी ड्रग थेरेपी, बी है मेडिसिन ड्रग टैबलेट, सी है मल्टीपर्पज ड्रग एंड टैबलेट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो EMDT का फुल फॉर्म जो होता है मेडिसिन ड्रग टैबलेट। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन 5 है, निद्रा रोग है मतलब जिनको हरदम नींद आती है उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कवक जनित, बी है जीवाणु जनित, सी है प्रोटोजोआ जनित, डी है विषाणु। तो आपका जो निद्रा रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया आपका, ये जीवाणु यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बैक्टीरिया जनित है ये आपका। अगला है आपका, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस, बी है पोलियो, सी है मेनिंजाइट, डी है तपेदिक। तो जल जनित रोग कौन सा आपका है इसमें, तो आपका ये होता है हेपेटाइटिस। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 7 आपका है, मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है। दस्त आपका किस रोग में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइलेरिया, सेकंड है तपेदिक, सी है पेचिश, डी है टाइफाइड। तो दस्त की विकृति आपका टाइफाइड में होता है, आई मीन पेचिस में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही होगी, लाइक जरूर किया करें। क्वेश्चन 8 आप सभी के सामने स्क्रीन में आ चुका है।
आपका क्वेश्चन 8 है, जलांतक किस रोग का अन्य नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफीबिया, बी है हैजा, सी है पेचिस, डी है अतिसार। तो जलांतक जो होता है हाइड्रोफीबिया को कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 9 है, विलिशीन दवा किस रोग के उपचार के लिए है? फर्स्ट ऑप्शन है टाइफाइड, बी है टिटनेस, सी है तपेदिक, डी है हैजा। तो विलिशीन दवा जो होता है आपका, वो हम किस रूप में यूज करते हैं? विलिसीन आपका जो होता है हम तपेदिक में यूज करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मलेरिया, आपका क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? फर्स्ट ऑप्शन है वायरस जनित, बी है प्रोटोजोआ जनित, सी है आपका बैक्टीरिया जनित, एंड डी आपका है कवक जनित। तो मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये आपका बैक्टीरिया जनित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन 11 पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जो कि ये सब कॉमनली हैं। क्वेश्चन 11 आपका है, पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है खून का नहीं जमना, बी है मसूड़ों से रक्त का निकलना, सी है दांतों की जड़ों में घाव, डी है बी व सी दोनों। तो पायरिया रोग जो होता है, मसूड़ों से रक्त का निकलना, ये पायरिया रोग का लक्षण है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 12 है, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। ए ऑप्शन है एनीफ्लीज, बी है इजिप्ट, सी है क्यूकस, डी है प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन है? तो मलेरिया का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्लाज्मोडियम होता है। आपका क्वेश्चन 13 है, काला जार रोग किसको प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है यकृत को, बी है आंत को, सी है प्लीहा को, एंड डी आपका है अस्थि मज्जा को। तो आपका ये जो काला जार होता है, ये हमारे आंत को क्या नाम है प्रभावित करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन 14, खसरा रोग फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन है दूषित भोजन से, बी है वायु से, सी है जल से, डी है चूहों से। तो खसरा रोग आपका जो खसरा रोग होता है वायु से होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिसे हम खाज खुजली कहते हैं, वो संक्रमण की वजह से हो जाता है। क्वेश्चन 15 है, टाइफाइड का रोग जनक जीवाणु है। ए ऑप्शन है सल्मोनेला टाइफोसा, बी है कोरोनी बैक्टीरियम, सी है बैसिलस टेटनी, डी है विबेरियो कोलेरा। तो टाइफाइड का जो रोगजनक जीवाणु है वो आपका होता है, ए ऑप्शन राइट है, सल्मोनेला टाइफी। अगला है आपका क्वेश्चन 16, रोगी का लार से किस रोग का प्रसार होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फील पाव, बी है खसरा, सी है गलसुआ, डी है फाइलेरिया। तो रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है? तो ये आपका गलसुआ हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। आपका है क्वेश्चन 17, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ए ऑप्शन आपका है दिमाग, और ये आपका है
आपका अगला है क्वेश्चन 17। डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया रोग क्वेश्चन 17 आपका है डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ए ऑप्शन है दिमाग, सेकंड है गला, सी है कान, डी है फेफड़ा। तो डिप्थीरिया रोग आपका ये गले से संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, डी है पटाऊ सिंड्रोम। तो किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच में कट जाता है? वह आपका टर्नर सिंड्रोम में हो जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका कार्बन 12, बी है कोबाल्ट 60, सी है सोडियम 32, डी है आपका कार्बन 14। तो कैंसर का उपचार कार्बन 12 के रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका। क्वेश्चन 20 आपका है अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है ए व बी दोनों, डी है पटाऊ सिंड्रोम। तो अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दोनों हो जाता है। ए व बी दोनों सही है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? तो आपका ए ऑप्शन है बोन कैंसर, बी है ब्रेन कैंसर, सी है ब्लड कैंसर, डी है पैंक्रियाटिक कैंसर। तो ल्यूकीमिया जो होता है आपका, ये हमारा ब्लड कैंसर से रिलेटेड होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ल्यूकीमिया जो होता है आपका ब्लड कैंसर से रिलेटेड होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आइए गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती? ये ऑप्शन है वर्णांधता, बी है कलर ब्लाइंडनेस, सी है डाल्टोनिज्म एंड डी है आपका उपर्युक्त तीनों। तो किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं होती? तो वर्णांधता जिसको हो जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। जो पायरिया रोग का रोगजनक होता है वो होता है, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा ब्रोकेई, बी है एंटमीबा जिंजावेलेसी, सी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, डी है इनमें से कोई नहीं। पायरिया रोग का जो रोगजनक होता है आपका फर्स्ट क्या नाम है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ट्रिपैनोसोमा ब्रोकेई। अगला है आपका
24 तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु यानी जो टीबी आपको हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सल्मोनेला टाइफोसा, बी है विब्रियो कॉलेरा, सी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एंड डी है आपका कोरानी बैक्टीरियम। तो आपका तपेदिक रोग का रोगजनक होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपके स्क्रीन पे आ चुका है 25 क्वेश्चन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। ए ऑप्शन है पति आरएच तथा पत्नी आरएच प्लस होने पर, बी है पति व पत्नी दोनों आरएच प्लस होने पर, सी है पति व पत्नी दोनों आरएच होने पर, या डी पति आरएच प्लस पत्नी आरएच माइनस होने पर। तो फिटेलिस रोग कब होता है? जब पति आरएच हो पत्नी आरएच माइनस होने पर होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 26 है गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है। ए ऑप्शन है गलगंड, बी है गाइटर, सी है घेंघा, डी है उपर्युक्त सभी। तो गले से संबंधित रोग जो होता है आपका स्पेशली तो घेंघा होता ही है, पास में गालकंड भी हो जाता है, गाइटर भी हो जाता है, उपर्युक्त सभी हो जाता है। 27 आपका है मियादी या मोतीझरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हैजा, सेकंड है तपेदिक, सी है टाइफाइड, डी है मलेरिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 27 कह रहा है मियादी व मोतीझरा के नाम से टाइफाइड को हम जानते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 28 है माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट ऑप्शन है दाद, सेकंड है दमा, सी है अस्थमा, डी है उपर्युक्त तीनों। तो माइक्रोस्पोरम व ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक के लिए दाद, दमा, अस्थमा तीनों क्या नाम है उत्तरदायी है। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है आपका मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है। फर्स्ट ऑप्शन है तारा मछली, बी है रोहू, सी है आपका गेम्बूसिया, डी है बी व सी दोनों। तो मलेरिया नियंत्रण मतलब मलेरिया को आप रोकने के लिए रोहू गेम्बूसिया मछली का सेवन करें, ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 30 है हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यकृत, बी है अमाशय, सी है तंत्रिका तंत्र, डी है त्वचा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हेपेटाइटिस आपका अमाशय से रिलेटेड है। आपका 31 क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेनिंजाइट रोग, बी है आपका मलेरिया रोग, सी है फील पाव रोग, डी है निद्रा रोग। तो स्लीपिंग सिकनेस जिसको बीमारी होती है सोने की उसे निद्रा रोग कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 32 आपका है काली खांसी रोग को सामान्यतः होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों में, डी है बच्चों में, सी है प्रौढ़ों में, डी है नवजात में। तो काली खांसी हमारा होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 33 है छोटी माता रोग फैलता है। ए ऑप्शन है आपका कवक से, बी है कृमि से, सी है बैक्टीरिया से, डी है वायरस से। तो आपका जो छोटी माता होती हैं यह आपके वायरस से होती हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। श्वेत फुसफुस रोग किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंट कारखाने के कर्मियों में, डी है पीड़क नाशक कारखानों के कर्मियों में, सी है आपका शीशा कारखानों के कर्मियों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है उसे पीड़नाशक कारखानों के कर्मियों में किया जाता है यूज। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है? फर्स्ट ऑप्शन स्लीपद, बी है आपका हाथी पाँव, सी है फील पाँव, डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका फील पाँव रोग में मनुष्य के पैर में सूजन आ जाती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल पशु विषाणु समूह में आता है? ए ऑप्शन है बर्ड फ्लू, बी है सारस, सी है स्वाइन फ्लू, डी है एचआईवी। कौन सा रोग रेट्रोवायरस में आता है? तो रेट्रो वायरल यानी कि पार्श्व विषाणु में आपका आता है बर्ड फ्लू, सॉरी स्वाइन फ्लू। आपका बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 37 है। दमा रोग प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है गुर्दे, दमा रोग प्रभावित करता है ए ऑप्शन गुर्दों को, बी है फेफड़ों को, सी है यकृत को, डी है हृदय को। तो दमा रोग जो आपका प्रभावित करता है वो आपके फेफड़ों को करता है। दमा रोग जो सांस की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। आपका क्वेश्चन 30। सो फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक जो आपने इतना किया, अगला चलते अपने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, छोटी माता किस रोग से फैलता है? आपका ए ऑप्शन है कवक से, बी है कृमि से, सी है बैक्टीरिया से, डी है वायरस से। तो आप सभी को ये जान लेना चाहिए कि आपका जो छोटी माता होता है ये आपका बैक्टीरिया से होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है 34 आपका, श्वेत फुफ्फुस रोग किन में पाया जाता है? ए ऑप्शन है सीमेंट कारखानों के कर्मियों में, बी है पीड़क नाशक कारखानों कर्मियों में, सी है शीशा कारखानों के कर्मियों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत फुफ्फुस जो होता है पीड़क कारखानों के कर्मियों में होता है। अगला है, किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है? तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है आप सभी को पता होना चाहिए। स्लीपद, हाथी पाँव, सी है आपका फेल पाँव, डी है उपर्युक्त सभी। तो आपका सूजन आ जाता है हाथी पाँव वाले रोग में। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरस पशु विषाणु समूह में आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बर्ड फ्लू, सी है SARS स्वाइन फ्लू, एंड रेट्रोवायरल जो आपका आता है बर्ड फ्लू में आता है। सॉरी फ्रेंड्स, रॉन्ग हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जो आपका रेट्रोवायरल होता है HIV में आता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दमा रोग प्रभावित करता है, आपको पता होना चाहिए फेफड़े को। गंजापन रोग का रोग कारक कवक है? ए ऑप्शन है टीनिया कैपेटिस, बी है ट्राइकोफाइटोन, सी है एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स,
डी है आपका एस्कैरिज स्केबीज। तो आपका गंजापन रोग जो होता है टेनिया कैपिटस, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसी रोग कवक के कारण होता है गंजापन। आपका क्वेश्चन 40 है, गलसुहा रोग फैलता है। ए ऑप्शन है कवक से, बी है विषाणु से, सी आपका है जीवाणु से, डी है कृमि। तो गलसुहा रोग आपका होता है जीवाणु से। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मिजल्स खसरा, बी है मम्स गलसुहा, सी है रुबैला, डी है उपर्युक्त तीनों। तो MMR का टीका जो होता है खसरा में भी दिया जाता है, गलसुहा और रुबैला इन तीनों में दिया जाता है। क्वेश्चन 42 आपका है, आँखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन है मायोपिया, बी है वर्णांधता, सी है मोतियाबिंद, डी है इनमें से कोई नहीं। आँखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जाता है? किया जाए तो मोतियाबिंद नहीं ठीक किया जा सकता है, और ना वर्णांधता और ना मायोपिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है जो आपके पैदाइश से ही होता है? जो रोग आपका फर्स्ट ऑप्शन है हैजा, सेकेंड है मोतियाबिंद, सी है हीमोफीलिया, डी है पाइलेरिया। तो कौन सा रोग आनुवंशिक रोग से होता है? तो हीमोफीलिया। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 44 है, टाइफाइड रोग। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, सी है प्रोटोजोआ, डी है कवक जनित। तो आपका टाइफाइड रोग जो होता है ये आपका जीवाणु जनित होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है। फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लोस निमोनी, बी है माइकोबैक्टीरियम निमोनी, सी है हीमोफिलस निमोनी, डी है डिप्लोकोकस निमोनी। तो निमोनिया रोग जो होता है आपका ये आपके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हीमोफिलस निमोनी से हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। पायरिया रोग के निदान के लिए औषधि है। ए ऑप्शन है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेना, बी है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना, सी है विटामिन ई प्रचुर मात्रा में लेना, डी है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लेना। तो आपका जो विटामिन सी का निदान कैसे किया जाए? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना, जिसमें खट्टा चीज़ ज़्यादा खाइए इसमें। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 47 है, निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जिंजीबैलिस, बी है ट्राइकोफाइटोन, सी है ट्रिपैनोसोमा ब्रोकेई, डी है एंटेमीबा हिस्टोलिका। तो निद्रा रोग जो होता है आपका ट्रिपैनोसोमा ब्रोकोई। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाती है। ए ऑप्शन है दमा, बी है एलर्जी, सी है दाद, डी है खाज। तो मास्ट कोशिका से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाता है। मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाता है। यह आपका होता है एलर्जी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 49 है, किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया, बी है मलेरिया, सी है वर्णांधता। तो महिलाएं जो होता है वाहक का काम करती हैं हीमोफीलिया में और वर्णांधता में। 50 क्वेश्चन है, लॉक जा किस रोग का क्या नाम है? लॉक जा किस रोग का अन्य नाम?
फर्स्ट ऑप्शन है टिटनेस, डी है तपेदिक, सी है टाइफाइड, डी है पोलियो। तो लॉकजा जो होता है टिटनेस में हो जाती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है टेडराल औषधि किस रोग के उपचार के लिए है? तो टेडराल जो होता है फर्स्ट ऑप्शन है दमा, बी है आपका दाद, सी है खाज, डी है एलर्जी। तो टेडराल औषधि आपका खाज खुजली में काम आता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पोलियो रोग प्रायः होता है, ए ऑप्शन है बूढ़ों में, बी है नवयुवकों में, सी है बच्चों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पोलियो रोग होता है बच्चों में होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 53 आपका है अनियंत्रित व अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है? ए ऑप्शन है आपका कैंसर, बी है एड्स, सी है मलेरिया, डी है डेंगू। तो अनियंत्रित और अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है? इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सॉरी बी ऑप्शन एड्स में होता है। आपका 54 है किस रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाता है? ए ऑप्शन है आपका टाइफाइड, बी है हैजा, सी है कुष्ठ, डी है क्षय। किस रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका हैंसेन के नाम से हैजा को जाना जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा और किन में होता है? ए ऑप्शन है कृमि में, मनुष्यों में, एंड आपका बी ऑप्शन है कवक से मवेशियों में, सी है आपका कवक से सरीसृपों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है? तो यह आपका कृमि से मनुष्यों में हो जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सीरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है आपका अमाशय, बी है मस्तिष्क, सी है यकृत, डी है गुर्दा। तो ये जो साइरोसिस जो बीमारी हो जाता है ये आपके मस्तिष्क में हो जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बीसीजी का टीका पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बैसिलस कैलमेट ग्यूडेन, बी है आपका बैसिलस कैलमेट ग्यूडेन, सी है बैसिलस कैलमेट ग्यूडेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीसीजी का टीका जो होता है आपका बैसिलिट क्या नाम है कैलमेट ग्यूडेन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिफ्टी 58 है आपका वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती? ए ऑप्शन है आपका सिर्फ हरे की, बी है लाल व हरे दोनों की, सी है सिर्फ लाल की, एंड लाल व नीले की। तो लाल व हरे रंग दोनों की इस वर्णांधता में पहचान नहीं हो पाती। अगर हमें लाल दिखता है, अगर जो चीज़ लाल होगी हमें हरा दिखाई देगा और जो हरा होगा वो लाल दिखाई देगा। वर्णांधता रोग में लाल व हरे दोनों की, भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 59 आपका है गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है यकृत को, बी है हृदय को, सी है पाचन तंत्र को, डी है मूत्र मार्ग को। तो गोनोरिया आपका जो होता है गोनोरिया रोग ये हमारे मूत्र मार्ग को इफेक्ट होता है। आपका क्वेश्चन 60 है हाथी पाँव रोग का अन्य नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेंटियासिस, बी है फील पाव, सी है फाइलेरिया, डी है उपर्युक्त तीनों। तो हाथी पाव को हम फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं, फील पाव एंड एलिफेंटियासिस उपर्युक्त तीनों के जानते हैं। आपका क्वेश्चन 60 है ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है एमाशय में, मानव की आंत में,
सी है आपका अग्नाशय में, डी है यकृत में। तो ई कोलाई रोग आपका मानव की आंत में। क्वेश्चन 62 है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है त्वचा से, बी है तंत्रिका तंत्र से, सी है पाचन तंत्र में, और डी है हृदय में। तो आपका एपिडर्मिक रोग जो होता है ये हमारे त्वचा में होती है, जैसे खाज खुजली होती है, दाद रिंग ये सब होती है। 163 आपका है, एनिफ्लुएंजा रोग का रोगजनक वायरस। ए ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा वायरस, डी है इन्फ्लुएंजा डीएनए वायरस, सी है एनोफ्लुएंजी आरएनए वायरस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एनोफ्लुएंजा रोग का क्या नाम है, वायरस जो होता है ये आपका वायरस होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका क्वेश्चन 64 है, मिथेमोग्लोबिनेमिया किस रोग का अन्य नाम है? ए ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, बी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी है डाउन सिंड्रोम, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मिथेमोग्लोबिन किस रोग का अन्य नाम है? तो ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम को बोलते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 65 है, हैजा रोग फैलता है? ए ऑप्शन है कृमि से, बी है कवक से, सी है विषाणु से, डी है जीवाणु से। आपका हैजा रोग जो होता है यह आपका विषाणु से फैलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सॉरी फ्रेंड्स, जीवाणु से फैलता है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 63 है, टिटनेस रोग में जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है? ए ऑप्शन है घाव से, डी है श्वास से, सी है जल से, डी है दूषित भोजन से। तो टिटनेस रोग जो होता है गाइस आपका, यह आपका घाव से होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आपका है न्यूमोनिया रोग का लक्षण। ए ऑप्शन है सर्दी जुखाम, बी है सांस लेने में कठिनाई, सी है फेफड़ों में सूजन, एंड आपका डी है बी व सी दोनों। तो न्यूमोनिया जो होता है आपका, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो कि बी व सी दोनों से, यह सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में सूजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तपेदिक रोग का सामान्यतः लक्षण है? ए ऑप्शन है यकृत व पित्ताशय में गड़बड़ी, बी है पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, सी है उत्सर्जन तंत्र में गड़बड़ी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो तपेदिक रोग का सामान्य जो लक्षण होता है गैस आपका टीबी जो होता है वो यकृत और पित्ताशय में गड़बड़ी के कारण हो जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सॉरी फ्रेंड्स, ये रॉन्ग हो गया। आपका बी सही है, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जिसे बोल सकते हैं आप, कॉमनली है जो सबके मुंह पे जुबान पे इसका होता है नाम। एमआरआई का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, बी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंड सी है आपका मैग्नेट रेजोनेंस इमेज एंड मैग्नेटिक रे इमेजिंग। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 70 है, आयरोफार्म मैक्साफार्म किस रोग के उपचार के लिए दवा है? ए ऑप्शन है पेचिश, बी है अतिसार, सी है डायरिया, डी है उपयुक्त तीनों। आयरोफार्म मैक्साफार्म किस रोग के उपचार के लिए होता है? तो पेचिस, अतिसार, अतिसार का मतलब होता है मियादी बुखार जो होता है, डायरिया, ये तीनों के लिए उपयुक्त है। अगला है आपका कनफेड़, यानी कि जो कान के पास आपके सूजन आ जाती है, मम्प्स,
किस रोग का अन्य नाम है? ए ऑप्शन है फाइलेरिया, बी है गलसुआ, सी है फीलपा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मम्स जो होता है आपका गलसुआ, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीलिया रोग आपका प्रोटोजोआ जनित, बी है कृमि जनित, सी है जीवाणु जनित, डी है विषाणु जनित। तो आपका पोलियो रोग जो हो जाता है, पोलियो जनित जो आपका हो जाता है ये क्या नाम है आपका, जीवाणु जनित हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मानव में प्लाज्मोडियम हमला करता है। फर्स्ट ऑप्शन है यकृत की कोशिकाओं पर, पैंक्रियाज की कोशिकाओं पे, तंत्रिका तंत्र पर एंड त्वचा पर। तो यह हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्लाज्मोडियम हमारे तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है। ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित चिकित्सा प्रणाली है? जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है किससे संबंधित चिकित्सा प्रणाली है? ए ऑप्शन है हार्ट, बी है लीवर, सी है किडनी एंड डी है ब्लड। तो आपका ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित चिकित्सा है? तो ये आपके लीवर से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इनमें से प्लेटीहेल्मिन्थेस जनित रोग कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका फाइलेरिया, बी है नारू या बाला एंड सी है आपका पायरिया, डी है टीबी। तो इनमें से प्लेटीहेल्मिन्थेस जनित रोग जो होता है ये आपका नारू या बाला, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है हिपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? तो ए ऑप्शन है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है कवक, डी है प्रोटोजोआ। तो हिपेटाइटिस रोग जो होता है आपका, हिपेटाइटिस जो आपका होता है बैक्टीरिया से फैलता है। मनुष्य में इटाई रोग का मुख्य कारण क्या है? पारा प्रदूषण, यूरेनियम प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, जल प्रदूषण। मनुष्य में इटाई का रोग होता है आपका कैडमियम प्रदूषण। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किस रोग में मानव की लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है? पायरिया रोग, निद्रा रोग, मेनिंजाइट रोग, मिर्गी रोग। तो लसिका ग्रंथियां जो बढ़ती है वो मेनिंजाइट रोग में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 79 आपका है संक्रमित जमीन से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एथलीट फुट रोग, बी है फील पाव, सी है अपस्मार रोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो संक्रमित जमीन से कौन सा रोग होता है? तो एथलीट फुट रोग होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका 80 यानी कि क्वेश्चन 80 है एडस का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्वायर्ड डिफेंसिसी सिंड्रोम, बी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, सी है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। तो एडस का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपका अपस्मार रोग किससे होता है? अपस्मार रोग किससे होता है? हृदय घात को, बी है मिर्गी, सी है पोलियो एंड इनमें से कोई नहीं। अपस्मार जो होता है आपका हृदय घात को कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साइक्लोप्स जलीय जीव किस रोग का वाहक है? ए ऑप्शन है टाइफाइड, बी है डायरिया, सी से हैजा एंड डी आपका है नारू। तो साइक्लोप्स जलीय जीव जो होता है आपका ये आपका डायरिया में हो जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
बर्ड फ्लू व स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक वायरस कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन है H1N5 व H5N1, बी है H5N1 व H1N1, सी है आपका H1N1 व H5N1, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बर्ड फ्लू व स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक वायरस क्रमशः होता है आपका H1N5 व H5N1। आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 34 आपका है सेरेब्रल पाल्सी रोग जो बच्चों में होता है किस अंग से संबंधित है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, बी है कान, सी है हड्डियां, डी है त्वचा। तो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है बच्चों के मस्तिष्क से संबंधित है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राइट। 35 आपका है साइजोफ्रेनिया रोग किस प्रकार का रोग है? ए ऑप्शन है शारीरिक रोग, बी है मानसिक रोग, सी है अनुवांशिक रोग, डी है कृमि जनित रोग। तो साइजोफ्रेनिया जो होता है आपका ये शारीरिक रोग है। प्लेग रोग का संक्रमण किससे फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन है दूषित भोजन से, बी है गंदगी से, सी है हवा से, डी है चूहों के पिस्सुओं से। तो प्लेग रोग जो होता है चूहों के पिस्सुओं से होता है। अगला है टिटनेस रोग का रोगजनक जीवाणु। ए ऑप्शन है बैसिलस टिटेनी, बी है विब्रियो टिटेनी, सी है टिटेनी बैसिलस, डी है टिटेनी विब्रियो। तो टिटनेस रोग का रोगजनक जीवाणु कौन होता है? बैसिलस टिटेनी। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है आपका दाद रोग का रोग कारक। फर्स्ट ऑप्शन है एक्रीज स्केबीज, बी है एस्परजिलस, सी है ट्राइकोफाइटोन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाद रोग का रोग कारक कवक जो होता है एस्परजिलस होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दाद रोग का रोग कारक कवक। ए ऑप्शन है टीनिया कैपिटिस, बी है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, सी है ट्राइकोफाइटोन, डी है एकेरिज स्केबिस। तो आपका दमा रोग का रोग कारक जो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका थोड़ा रॉन्ग हो गया यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन 88 दाद रोग जो होता है ये आपके एकेरिज स्केबिस से होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका रेडियो सक्रिय सेंट्रासियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, डी है अस्थि, सी है रक्त, डी है फेफड़ा का कैंसर। रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 से आपका मस्तिष्क कैंसर होता है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। स्टोमेटाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है गला, बी है मस्तिष्क, सी है जीभ, डी है मुख। स्टोमेटाइटिस जो होता है आपका ये आपके गले में हो जाता है। कैंसर रोग के प्रकार। फर्स्ट ऑप्शन है कार्सिनोमास, बी है ल्यूकीमियास, सी है आपका सार्कोमास व लिम्फोमास, डी है उपर्युक्त सभी। कैंसर के ये सारे प्रकार है कार्सिनोमास, ल्यूकीमियास, सार्कोमास व लिम्फोमास, उपर्युक्त सभी है आपका। SARS रोग का पूरा क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है सीवियर एक्यूट सिंड्रोम, सीवियर एक्यूरेट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेशन सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीवियर एक्यूट रिस्पायरेशन सिंड्रोम। खसरा रोग का रोगजनक वायरस है। ए ऑप्शन है मोरबिली वायरस, बी है वेरिसेला वायरस, सी है रेहब्डो वायरस, बी है वेरिओला वायरस। तो खसरा रोग का जो होता है मोरबिली वायरस। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रेबीज रोग किसके द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दूषित भोजन से,
बी है गंदे पानी से, सी है पागल कुत्ते के काटने से, डी है चूहे के पिस्सू। रेबीज का जो वायरस होता है रेबडो वायरस, आप सभी को पता होना, जो कि पागल कुत्ते के काटने से होता है आपको रेबीज। क्वेश्चन 86 आपका है, किस रोग का पता लगाने के लिए मुख गुहा की झिल्ली का परीक्षण किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गलसुहा, बी है पायरिया, सी है पाइलेरिया, डी है टाइफाइड। तो किस रोग को पता लगाने के लिए मुख गुहा का झिल्ली का परीक्षण करते हैं? तो ये आपका गलसुहा को पता करने के लिए। छोटी माता रोग को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चिकन पॉक्स, बी है स्मॉल पॉक्स, सी है बिग पॉक्स, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो छोटी माता रोग क्या होता है आपका? चिकन पॉक्स को कहा जा सॉरी स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट है। पोलियो रोग को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पोलियोमाइटिस, बी है पोलियोमेलाइटिस, सी है आपका पोलियोसिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो रोग को पोलियोमाइटिस कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। कोबाल्ट कीमोथेरेपी किस रोग में की जाती है? ए ऑप्शन है आपका एडस, बी है कैंसर, सी है स्वाइन फ्लू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका कोबाल्ट कीमोथेरेपी जो होता है कैंसर में होता है। आपका नेक्स्ट है निमोनिया रोग का रोग जनक? ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ से, बी है कवक से, सी है विषाणु से, डी है जीवाणु से। तो निमोनिया जो आपका होता है ये विषाणु से होता है, सी ऑप्शन। डेंगू बुखार दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो ए ऑप्शन है नर एडीज मच्छर द्वारा, बी है मादा एडीज मच्छर द्वारा, सी है मादा एनाफिलीज द्वारा, डी है एनाफिलीज द्वारा। तो आपका डेंगू बुखार दूसरे व्यक्ति में नर एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। कुष्ठ रोग का लक्षण होता है आपका? फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए आपको फिर से वहां से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैं आप सभी को पढ़ा रही थी। 102 क्वेश्चन आपका था। ये रहा आपके सामने कुष्ठ रोग हम पढ़ रहे थे। कुष्ठ रोग का लक्षण? ए ऑप्शन है ऊतकों का अपक्षय, बी है फेफड़ों का अपक्षय, सी है हड्डियों का अपक्षय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुष्ठ रोग जो होता है आपका ऊतकों का अपक्षय। आपका नेक्स्ट है HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बी है ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस, आपका सी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डी है ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी। तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन 104 आपका है, रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, बी है स्नायु तंत्र, सी है तंत्रिका तंत्र, डी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आपका तंत्रिका तंत्र, सी ऑप्शन, जिसे आप पागल हो जाते हो। पेचिस रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ? ए ऑप्शन है लेशमेनिया डोनोवानी, बी है एंटमीबा हिस्टालिका, सी है ट्रिपेनोसोमा ब्रेकुई, डी है एंटमीबा जिंजिवालिस।
तो पेचिस रोग का होता है एंटमीबा हिस्टोरिका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। एडस के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं? तो एडस के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को, एथ्रोसाइट को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो एचआईवी जो होते हैं हमारे आरबीसी को नष्ट कर देते हैं। स्पोरोजोइट किस रोग के संक्रामक अवस्था है? एडस, डेंगू, मलेरिया, प्लेग। तो ये आपका प्लेग से संबंधित है। एंड आपका नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, काला जार रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ। तो काला जार का है आपका एंटमीबा जिंजावेलिस, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सो गाइज आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।